हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लेसन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और इसमें कौन सी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। प्रोनाउंसिएशन क्या है कि वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। हम वर्ड्स जो पढ़ते हैं तो उसको कैसे सही तरीके से कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए। दिस लेसन इज अबाउट द यूसेज ऑफ अ डिक्शनरी टू नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। मतलब डिक्शनरी की हेल्प लेते हुए हम वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, वर्ड्स को सही प्रोनाउंस कर सकते हैं। द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश आर ऑफन वरीड अबाउट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बिकॉज स्पेलिंग ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स ऑफन काज कन्फ्यूजन। मतलब जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि डिफरेंट वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके स्पेलिंग्स बहुत टफ होते हैं, उनको प्रोनाउंस करना ईजी नहीं होता। द स्टूडेंट जनरली फेस डिफ़िकल्टी टू प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली आफ्टर दे रीड इट। कहते हैं जी स्टूडेंट बहुत सारे परेशान होते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं स्टूडेंट्स को जब वो वर्ड्स पढ़ते हैं और उसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। कहता है जी दिस लेसन विल बी इन 2 पार्ट। इन दिस फर्स्ट लेसन यू विल बी फेमिलाइज विद द सेट ऑफ स्पेशल सिंबल्स नो phonemic symbols that are used to indicate each sound. The second part of the लेसन कंसिस्ट ऑफ फ्यू एक्सरसाइज। मतलब पहले में कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके बारे में जानेंगे कि उनको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज होंगी जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। जिस तरह कोरस है, ठीक है, के की इसमें आवाज़ है, साउंड इसमें जो है, चर्च है, चे की आवाज़ है, रेशन है, शे की साउंड है, मशीन है, शेशन की साउंड है। द वर्ड कोरस विच बिगेन द लेटर CH इज प्रोनाउंस विद के साउंड, वाइल इन द वर्ड चर्च द लेटर CH इज प्रोनाउंस विद उर्दू पंजाबी लेटर। मतलब जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है और उर्दू प्रोनाउंसिएशन है टोटली डिफरेंट है, वो सेम नहीं हो सकती। उनके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, उनको हम डिफरेंट वे से प्रोनाउंस करते हैं। Remember that the phonemic symbols are given in slash brackets in the dictionary. Now try to say these words louder. Pay special attention to the shape of your mouth and lips. तो उसमें वो बता रहा है कि कोई लॉन्ग वावल्स हैं, कोई शॉर्ट वावल्स हैं। ये लॉन्ग वावल्स ये डिफरेंट हैं शॉर्ट वावल से। लॉन्ग वावल्स में जो वर्ड्स हैं लॉन्ग वे से प्रोनाउंस होते हैं, जो शॉर्ट वावल्स में हैं वो शॉर्ट वे में प्रोनाउंस होते हैं। जिस तरह शीप है, ई की आवाज़ है, फार्म है, ए की आवाज़ है, कूल है, ओ की आवाज़ है, हॉर्स है, ओ की साउंड है, बर्ड है। तो इस तरह ये डिफरेंट लॉन्ग वावल्स, उस तरह शॉर्ट वावल्स ये इस तरह डिफरेंट किस्म के शॉर्ट वावल्स हैं। उसके बाद डिप्थोंग्स हैं। ये डिप्थोंग जब दो वावल्स को मिला देंगे तो डिप्थोंग, हेयर, टूरिस्ट, बॉय, तो ये डिफरेंट किस्म के डिप्थोंग है। नेक्स्ट वी हैव टू एड डिप्थोंग्स वावल्स। दे आर साउंड विच प्रोड्यूस कम्बाइन एनी 2 वावल साउंड। देयर इज अ मूवमेंट और ग्लाइड फ्रॉम वन वावल साउंड टू अनदर। मतलब डिप्थोंग जो होते हैं ये कम्बिनेशन होता है 2 वावल्स का। इसमें 2 वावल्स को मिला के हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। सो देयर आर 20 वावल फोनीम्स इन इंग्लिश, 7 शॉर्ट, 5 लॉन्ग एंड 8 डिप्थोंग्स। मतलब 20 होते हैं, 7 शॉर्ट होते हैं, 5 लॉन्ग हैं और 8 डिप्थोंग्स हैं। और जिस तरह ये पूरा चार्ट दिया हो, P पेन, B T D F V, तो ये डिफरेंट किस्म के फोनीम्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं और इसमें डिप्थोंग्स भी हैं। तो ये डिफरेंट वे से प्रोनाउंस होते हैं। उसके बाद अनदर एरिया क्लोजली रिलेटेड टू विद इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस। मतलब जब हम साउंड को देखते हैं या साउंड के लिहाज से वर्ड्स को देखते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रेस होती है, जिन पे जोर दिया जाता है। कहते जी स्ट्रेस इज एक्स्ट्रा फोर्स यूज इन प्रोनाउंसिंग और स्पीकिंग पर्टिकुलर वर्ड्स। कि जो स्ट्रेस है या जोर देना है ये एक्स्ट्रा फोर्स है, ज़्यादा ज़ोर तरीके से बोलना है। डिक्शनरी विल इंडिकेट स्ट्रेस बाय अ टीनी मार्क द टॉप ऑफ द वर्ड लाइक दिस। व्हेन यू लुक अप वर्ड इन अ डिक्शनरी विच यू टू लर्न वेयर द स्ट्रेस फॉल्स ऑन द वर्ड्स। कहता जी इसका भी सलूशन डिक्शनरी है
डिक्शनरी की मदद से आप वर्ड्स की स्ट्रेस को भी देख सकते हैं कि उसको कैसे प्रोनाउंस करना है। और ये इस तरह डिफरेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जिस तरह प्रेजेंट में दिए हुए हैं। अगर प्रेजेंट लिखा हुआ है तो उसको डिफरेंट वे में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट नाउन के तौर पे भी यूज़ होता है, प्रेजेंट एडजेक्टिव के तौर पे भी, और प्रेजेंट वर्ब के तौर पे भी। आगे उसने जिस तरह रिबल है, दे आर रिबल ले डाउन देयर आर्म चिल्ड्रन, रिबल अगेंस्ट देयर पेरेंट्स। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, वो उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, और एक वर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कंसिस्ट होता है। उसके बाद ये पैराग्राफ है, कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ। कंप्यूटर के बारे में कहता है जी, कंप्यूटर नाउ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया। मैनी थिंग्स पब्लिक और प्राइवेट दैट वी डू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे आर अफेक्टेड बाय देम। मतलब प्राइवेटली, पब्लिक, और जितनी भी चीज़ें होती हैं इस पर डिपेंड करती हैं, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। विजिट एनी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस फ्राम हॉस्पिटल टू स्कूल, फ्राम मेट्रोलॉजिकल ब्यूरो टू स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ भी, मतलब कहीं भी चले जाएं, इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। एंड यू आर श्योर टू कम अक्रॉस पीपल वर्किंग एट कंप्यूटर। आप ज़रूर देखेंगे कि लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। गोन आर दे डे व्हेन एंट्रीज वर मेड मैनुअली रजिस्टर्ड एंड लेजर्स आर द बैंक। मतलब उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बैंक्स में भी जितने काम हो रहे होते हैं, उन पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। नो ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर कंडक्टेड बाय द कंप्यूटर। मतलब आम किस्म की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी कंप्यूटर पे की जाती है। मोस्ट फिल्म्स एंड टीवी एडवर्टाइजमेंट आर यूज ग्राफिक्स एंड पिक्चर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इसमें टोटली ये बताना चाह रहा है कि जितना भी काम हो रहा है हमारी लाइफ में, एक टोटल पैराग्राफ है, इसमें उसने ये बताया है कि जितना भी हमारी लाइफ में काम होता है वो सारा कंप्यूटर पे डिपेंडेबल होता है, कि कंप्यूटर का ही यूज़ हर फील्ड में होता है। इवन देन करियाना स्टोर पे चले जाएं या किसी बेकरी वाली शॉप पे चले जाएं, इवन देन किसी शॉप पर भी चले जाएं, तो वहाँ कंप्यूटर का यूज़ है। तो जो भी आप चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो उन्होंने स्कैनर लगाया होता है, वो स्कैन होता है और बिल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो मतलब ये कंप्यूटर के बारे में पैराग्राफ है। कहते हैं पैसे भी रीड आउट अ सेकंड टाइम एज यू रीड दिस पेज यू विल लिस्ट ऑफ वर्ड्स ऑन योर टीवी स्क्रीन, टिक ऑन द वर्ड दैट यू हैव बिगन रीड। मतलब इसमें उन वर्ड्स को लिखा गया जो आपने इस पैराग्राफ में पढ़े हैं या रीड किए हैं। उसके बाद ये भी बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं। ये मतलब इसमें यू मे फेस डिफिकल्ट यूजिंग राइट स्ट्रेस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, यू डिक्शनरी टू फाइंड वेयर द स्ट्रेस फॉल इन ईच वर्ड्स। मतलब ये उसने डिफ़िकल्ट वर्ड्स फाइंड आउट किए हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में आपको समझ नहीं आ रही थी, जिस तरह एडवर्टाइजमेंट है, तो समटाइम हमें भी प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आ रही होती, अफेक्टेड है, उस पर सही से स्ट्रेस नहीं कायम हो रहा होता कि वर्ड्स पे स्ट्रेस कैसे कायम करें। तो इसका इजी वे क्या है और कौन सी चीज़ जो हमें हेल्प कर सकती है डिक्शनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी की मदद से आप वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को भी देख सकते हैं और वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं कि ये वर्ड किस तरह प्रोनाउंस होगा, और स्ट्रेस को भी सुन सकते हैं कि कौन से वर्ड ज़्यादा स्ट्रेसेबल हैं और कौन से वर्ड्स कम स्ट्रेसेबल हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, लेसन नंबर 2, जिसमें हमने प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखा कि प्रोनाउंसिएशन क्या है और वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। और मेन जो चीज़ थी डिक्शनरी थी कि अगर हमें सही से प्रोनाउंसिएशन ना आए, सही से वर्ड्स प्रोनाउंस करने ना आए, तो हम डिक्शनरी की मदद से उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को सुन सकते हैं कि वो वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस होते हैं और कितना स्ट्रेस उन वर्ड्स पे दिया गया है। तो ये था हमारा आज का लेसन नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे इसको ज़्यादा आसान तरीके से एक्सप्लेन करें।